हाँ। और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ। तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को भेज दे, किसी को भी। हाँ, और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी जितने उसके, वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ 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 वहां हाँ। जाके एक बार मेरे साथ चल चलना आप, अभी नहीं, कुछ टाइम हाँ बाद वहां जाके पूरी बात कर आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे ही करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग से सारी, तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ। पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वो आपस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूँगा। इतनी जल्दी इनके मतलब माइंडसेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें भी देखो तेरा मेरा कर रहे हैं, जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके। क्योंकि ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है, उसी दिन की जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेके रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये। तो हमने क्या किया था, मथुरा में हम घर खरीदने वाले थे, मतलब खरीद ही लिया था ऑलमोस्ट, पूरे पैसे भी दिए थे। जो राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे ना, हक मेरा था उन पर फिर भी वो पापा जी के अकाउंट में मैंने दिए थे कि मेरी कोई बात नहीं, हम तो सब साथ में ही रहेंगे। तो वो पूरे पैसे मैंने पापा जी के अकाउंट में दिए थे। और जितना भी है मैंने खुद के पैसों से, जो यूट्यूब की अर्निंग से जो भी ख़रीदा था, सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे पास था। और उसकी भी मैंने प्लॉट वगैरह ख़रीदे थे साथ में मिलके, तो वो भी बेच दिए पापा जी ने, वो भी उस मथुरा वाले घर में लगा लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब वीडियो में पहले क्लिप देख करके समझ ही गए हैं कि किस मुद्दे पे मैं बात कर रही हूँ। तो हाँ दोस्तों, मैं सपना चौधरी के बारे में बात कर रही हूँ। तो अंकल जी को देखिए कि इनकी 2 प्रॉपर्टी थी, जो कि दोनों प्रॉपर्टी बिछड़ चुकी है, इस समय दुनिया से छीनी जा चुकी है इनकी प्रॉपर्टी। इनके जो बच्चे थे वो दुनिया में नहीं रहे। दर्द तो बहुत बड़ा है कसम से। जिनका बच्चा अगर 10 मिनट स्कूल से आने में लेट हो जाता है तो दिल नहीं थमता है, और जिनका लाल दुनिया छोड़कर चला गया उनका दिल कहाँ से थमेगा। लेकिन एक बात अंकल जी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी थी, सच में आपकी प्रॉपर्टी थी, वो तो दुनिया से छीनी जा चुकी है। उस प्रॉपर्टी के लिए आपने लड़ाई नहीं लड़ा, उस प्रॉपर्टी के लिए आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। शायद आपने कोई कार्रवाई किया होता तो राजवीर की जिस तरह से मौत हुई है, आज जो सामने आ जाता कातिल और पता चल जाता किस वजह से राजवीर के साथ ऐसा हुआ था, क्या रहस्य था राजवीर के साथ, क्यों राजवीर को ऐसे मारा गया। राजवीर मरे हैं कि उनको एक्सीडेंट जान के कराया गया था या किया गया था, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। तो फिर इस ईंट पत्थर के बने प्रॉपर्टी की कौन सी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। अरे अंकल जी, आज आप हैं कल नहीं हैं, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। जो आए है तो जाएगा, यहाँ रहेगा कोई नहीं। अब आप कहाँ भूल रहे हैं, जो आपकी 2 प्रॉपर्टी थी, दोनों प्रॉपर्टी के 2 बच्चे हैं, बेटी हो या बेटा। अंकल जी, आप क्यों उन्हें दूर कर दे रहे हैं अपने से। कर दिए हैं, कर दे नहीं रहे हैं, कर दिए हैं। अपने दोनों बच्चे को अपने से दूर कर दिए हैं। हमने तो सुना है कि कहते हैं लोग कि अपने बच्चे से ज़्यादा अपने पोते पोती को प्यार करते हैं दादा दादी। फिर कैसा प्यार है आपका, ये कौन सा प्यार है कि जो अपने पोती और पोती दोनों पोतियों को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको राजवीर चौधरी और सूरज चौधरी दोनों बच्चियों में नजर नहीं आते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं अंकल जी आप। अरे आपकी सपना चाहे बेटी होती, बहू होती, बेटा होती, लेकिन आपके लिए तो एक बेटा के तस्मान थी।
आपके दोनों बेटे की अमानत थी वो। अब आंटी जी आप किस तरह से बात कर रही हैं, जान रही हैं कि सपना चली जाएगी, इसके बावजूद आप किस तरह से बातें कर रही हैं। आपके पास कोई भी दर्द नहीं है कि सपना चली जाएगी तो सपना के साथ दोनों बच्चे भी चले जाएंगे। किसके लिए आप कर रही हैं आंटी जी, समझ में नहीं आ रहा है। क्या रहस्य है, क्या खेला है, कोई समझ नहीं पा रहा है आप सबको। किसके लिए आप इतना लड़ रही हैं, कौन है आपके। अब रही बात अंशु की, आपकी भतीजी थी, बेटी की तरह पाल रही थी, उनको भी भेज दिया। सपना ने अपने मुंह से कहा कि अंशु के लिए भी मेरी सासू माँ कुछ नहीं कर रही हैं। अब किसके लिए कर रही हैं किसी को भी नहीं पता है, आप किसके लिए इतना लड़ रही हैं। शायद यही लड़ाई आप अपने बेटे के लिए लड़ी होती तो आज पता चल जाता, आज राजवीर चौधरी को इंसाफ मिल जाता कि क्या हुआ था उनके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उन्हें तो इंसाफ मिला ही नहीं, क्योंकि उनके साथ लड़ने वाला कोई था ही नहीं, उनके इंसाफ के लिए कोई नहीं लड़ा। और आंटी जी आप कहाँ भूल रही हैं, आपने 2 बच्चे खोया है, आप 2 बच्चे खोई हैं, फिर भी आपके पति आपके साथ हैं, लेकिन सपना के तो कोई नहीं है। सपना का तो सब कुछ उजड़ चुका है, कुछ भी नहीं बचा है सपना का। आंटी जी आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो अंकल जी, आंटी जी, आप दोनों किस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं आगे वीडियो में सपना चौधरी क्या करती हैं, क्या नहीं करती। अभी तो यहीं तक वीडियो आया है उनका, बेचारी पहुंच चुकी है अपने मायके में, वहाँ पर कैसे उनका बीत रहा, कैसे नहीं बीत रहा, वो तो देखने को मिलेगा, फिर आप सबको बताएंगे।